नमस्कार। सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की। बीजेपी ने लगातार 2 दिनों में कहें या एक दिन में 24 घंटे के अंतराल में 2 बड़े गठबंधन जो है वो फाइनल कर लिए हैं। सबसे पहले अमित शाह पहुंचते हैं महाराष्ट्र, वो मातोश्री जाते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मीटिंग होती है और वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और शिवसेना यह तय करती है कि वो जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ लड़ेंगे और वहाँ पे सीटों का बंटवारा तय हो जाता है। दूसरी तरफ पीयूष गोयल जो है वो चेन्नई आते हैं और यहाँ पर एआईडीएमके के नेताओं से बातचीत करते हैं और यहाँ पर भी गठबंधन जो है उसको तय कर लिया जाता है। और ये सब इसलिए जरूरी है कि 2019 के चुनाव को लेकर के शायद बीजेपी को लगता है कि अब देर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो दक्षिण भारत का जो एलाइज है या सहयोगी दल है या बीजेपी का एक दक्षिण भारत का दर्द है, उसको लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का आखिर ये दर्द क्या है और बीजेपी इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है दक्षिण भारत में अपना पांव जमाने के लिए। दक्षिण भारत की यदि 4 स्टेट्स की बात करें आपको तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसको मिला के 129 सीटें आती है और बीजेपी के पास यहाँ पर केवल जो है 20 सीटें हैं, यानी 109 सीटें जो है जहाँ पर बीजेपी को अभी भी संघर्ष करना है जो है उन सीटों की भरपाई करने के लिए यदि उत्तरी भारत में उनको सीटें कम होती है। तो जो पीयूष गोयल और जो एआईडीएमके के नेताओं ने जो गठबंधन किया उसके अनुसार आपको बता दूं कि 39 सीटें हैं तमिलनाडु में और एआईएडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें एआईएडीएमके 27 सीटों पे लड़ेगी। पीएम के जो रामदास की पार्टी है और वो 7 सीटों पे लड़ेगी और ये जो है पार्टी जो है पीएम के जो है तमिलनाडु में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दलित पिछड़े जातियों का वोट इनके पास है और बीजेपी को 5 सीटें दी गई हैं। हो सकता है इसमें से कुछ सीटें कुछ छोटी मोटी पार्टियां और है वो एआईडीएमके अपने कोटे से उनको सीटें देंगी। अब ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको पलट के आपको दिखाते हैं यही आंकड़ा जो था 2014 में क्या था। ये आंकड़ा 2014 का आंकड़ा देख लीजिए, वही 39 सीटें हैं और इस 39 सीटों में 37 सीटें जो है एआईएडीएमके जीती थी। 37 सीटें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु का इतिहास है कि हर 5 साल में स्थिति बदलती है, हर 5 साल में सरकारें बदलती है, लेकिन इस बार हुआ था कि जयललिता ने रिपीट किया था दूसरा 5 साल भी। लेकिन लोकसभा में भी यही देखने को मिलता है कि जिसकी वहाँ पे सरकार आने वाली होती है वो पूरा का पूरा सफाया कर देता है, दूसरी पार्टी को 1, 2 या 0 सीटें मिलती है। तो वही स्थिति यहाँ रही। डीएमके का यहाँ पे नाम नहीं है। एआईएडीएमके के पास 37 सीटें हैं अभी 2014 के लोकसभा के अनुसार। पीएमके के पास 1 और बीजेपी के पास 1 सीटें हैं। तो इस लिहाज से जो गठबंधन किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 1 के बजाय पीएमके को 7 सीटें मिली है और बीजेपी को 1 सीटें मिली हैं। यही नहीं, पल्ली मनिकम जो है पार्टी कड़गम उसको जो है 1 राज्यसभा सीट भी दी गई है। जो नया आंकड़ा है, यदि अभी जो गठबंधन हुआ है यदि वो ग्राफिक्स में दिखाना चाहूँ तो अब पीएम को 7 सीटों के बजाय जो है 1 जो है उनको राज्यसभा की सीट भी दी जाएगी। इसके एवज में अभी एआईडीएमके में करीब 25 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उस उपचुनाव में पीएमके जो है एआईडीएमके का समर्थन करेगी। तो ये अरेंजमेंट किया गया है। अब ये तो बात हो गई तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बीजेपी ने किया है, लेकिन तमिलनाडु इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का दक्षिण का दर्द क्या है, साउथ इंडिया में बीजेपी की क्या स्थिति है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए पिछली लोकसभा चुनाव में जैसा मैंने बताया तमिलनाडु में काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीटें भी कम नहीं है, तो मैंने 39 सीटें हैं। बीजेपी के पास 2014 में महज 1 सीट थी। दूसरे राज्य की बात करते हैं जो साउथ इंडिया की जो दूसरे राज्य, केरल 20 सीटें हैं, ये जो है बीजेपी के पास 0 है। बीजेपी यहाँ पे इस बार जो है अच्छा करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है और काफ़ी वहाँ पे जो है बीजेपी की पैठ बढ़ती जा रही है। तेलंगाना, जब से आंध्रा और तेलंगाना अलग हुए 17 सीटें हैं तेलंगाना में, बीजेपी के पास महज 1 सीट है।
और दूसरी इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, 25 सीटें आंध्र प्रदेश में, बीजेपी के पास केवल 1 सीटें हैं। तो ये जो अब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ जो है कर्नाटक में 28 सीटें हैं, बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। यही एकमात्र राज्य है पूरे दक्षिण भारत में जहां पे बीजेपी जो है अभी जो है 17 सीटों को लेकर के है और येदियुरप्पा जो है विधानसभा में लगातार जो है सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि ये 17 सीटें जो है बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार यदि यहाँ पर कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के वोट शेयर को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो आंकड़ा जो है 50% के ऊपर चला जाता है। और यदि जेडीएस और कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव तक यदि उनका गठबंधन बना तो इन सीटों पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस 50% आंकड़े को पार कर लिए। तो ये जो कुल जो अब इन राज्यों के दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या जोड़ दें तो जैसा मैंने कहा कि 129 सीटें होती है और केवल बीजेपी के पास 20 सीटें हैं। इनमें से केवल 17 सीटें जो हैं वो जो है कर्नाटक से है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्य क्यों महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि दक्षिण के राज्यों में जो है बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि गठबंधन हो जाए। हर राज्य में अलग अलग नीतियां अपना रही है। तमिलनाडु उन्होंने एक तरह से जो है गठबंधन सील कर दिया है, और बाकी के राज्य केरल में जो है वो एक तरह से लड़ाई लड़ रही है, एक संघर्ष जो है उनका चल रहा है। कर्नाटक में भी वो कोशिश में है कि किसी तरह विधानसभा में यदि जो उनके पास नंबर नहीं है लेकिन किसी तरह जो है जोड़ तोड़ के यदि वो वहाँ पे कर्नाटक में अपनी सरकार बनवा लेते हैं राज्य में, तो वो उसका एक जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे। तेलंगाना और आंध्रा में जो है स्थिति थोड़ी अलग है। जो तेलंगाना और आंध्रा में कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो जो जगन मोहन रेड्डी है उसके साथ जा सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी के जो है वो 3-4 सीटें हैं अब अभी लोकसभा में, और यदि एक बार यदि आंध्रा में बीजेपी जगन मोहन रेड्डी का हाथ थामती है तो तेलंगाना में जो है जहां बीजेपी को आंध्रा और तेलंगाना में एक एक सीट ही है वहां भी जगन मोहन रेड्डी का हाथ थामना होगा। तो ये इलाका है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि दक्षिण में बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है, और यही महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को लगातार जो है वो यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। हम तमिलनाडु से ही शुरू करते हैं। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन करीब करीब फाइनल है, और आपको बता दूं कि ये इसलिए भी फाइनल है कि स्टालिन जो है वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। साथ ही आपने हाल में जितने भी विपक्ष की रैलियां हुई है उसमें आप स्टालिन को देखते होंगे। स्टालिन जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेती रही है। अभी तक स्थिति क्या रही है? 2014 में डीएमके और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी और उनका सफाया हो गया था, लेकिन 2009 की बात यदि करें तो डीएमके ने 18 सीटें जीती थी। एक 3 पार्टियों का वहां पे गठबंधन था, डीएमके, कांग्रेस और वीसी के पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है। तो इन तीनों पार्टियों ने जो है कांग्रेस डीएमके को 18 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। तो ये आप कह सकते हैं कि अब जो गठबंधन होगा वो ये गठबंधन जो है करीब करीब तय है। अब इसके सीटों की घोषणा जो है होने वाली है। तो कांग्रेस ने भी जो है अपनी तैयारी कर रखी है, और हम उसके बाद जब ये गठबंधन भी पक्का हो जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में ही होगा। और ये गठबंधन की वजह ये है कि ये सारी तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह करुणानिधि को देखने के लिए राहुल गांधी गए थे। करुणानिधि जब हॉस्पिटलाइज भी थे तब भी राहुल गांधी उनको देखने के लिए गए थे। तो ये सारी तस्वीरें जो है काफ़ी कुछ कहती हैं, और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन भी वहाँ पर करीब करीब तय है।